हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपत्रक 49 फॉर क्लास 9th। ठीक है, और ये जो वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 29 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बेटा? उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में। लास्ट वर्कशीट में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था और इसमें हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान, जैसा कि हमने जाना, पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक जाइलम द्वारा संभव होता है। तो बच्चे हमने पढ़ा था कि जो जल है और खनिज लवण है उनका संवहन कौन से उत्तक द्वारा होता है? उनका संवहन जाइलम द्वारा संभव होता है। उसी प्रकार पत्तियों से बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, न कि संवहन। पादपों में, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? भोजन बनता है पत्तियों में। अब पत्तियों से जो भोजन है और जो पेड़ पौधे हैं उनके हर एक हिस्से को काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने के लिए चाहिए भोजन। तो जो भोजन है वो पत्तियों से स्थानांतरित होगा पादप के हर एक भाग तक, तो इस कार्य को क्या बोला जाएगा? स्थानांतरण। ठीक है, अब यहाँ पर ये कार्य जो किया जाएगा वो किसके द्वारा होगा? वो होगा जटिल स्थायी उत्तक के द्वारा, जिसका नाम क्या है? फ्लोएम है। नेक्स्ट देखिए, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। संरचना, फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये एक से ज्यादा जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, एक से ज्यादा इसमें टाइप की कोशिकाएं हैं, तो इसीलिए ये क्या होते हैं? ये जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। और ये कोशिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोएम के अव्यय या संघटक भी कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहला है चालनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम रेशे। तो ये फ्लोएम के संघटक हैं, आपको याद करने हैं। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। अब यहाँ पर हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको फ्लोएम का काट चित्र दिखाया गया है। ये चालनी नलिका, छिद्रित भित्ति है चालनी, ये नलिकाएं, ठीक है। ये फ्लोएम जो है इसका चित्र है, पैरेन्काइमा, साथी कोशिकाएं। अब यहाँ पर चालनी नलिका जो है छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है। चालनी नलिका के साथ साथी कोशिकाएं संलग्न होती हैं। तो चालनी नलिका के साथ कौन सी कोशिकाएं हैं? साथी कोशिकाएं हैं, जिनमें केंद्रक दिखाया गया है, केंद्रक होते हैं और कोशिका अंग होते हैं। अब फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी केवल फ्लोएम रेशे जो है ये कोशिकाएं केवल कैसी होती हैं? मृत होती हैं। बाकी तीनों कैसी होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब इनके कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? फ्लोएम जो है वो पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। तो कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पत्तियों से भोजन के जो है भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकती हैं। तो जो फ्लोएम उत्तक है, हमने जाइलम में पढ़ा था कि उसके अंदर एक ही दिशा में संवहन होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम है उसमें पदार्थों का कोशिकाओं में दोनों ही दिशाओं में गति वो करा सकते हैं। तो ये फ्लोएम उत्तक के बारे में था। तो बच्चों, इसमें हम जो है अब कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम उत्तक के संघटकों के नाम आपको लिखने हैं। तो कौन से संघटक हमने अभी पढ़े फ्लोएम के? पहला हमने पढ़ा चालनी नलिका, दूसरा लिखेंगे साथी कोशिका, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा लिखेंगे फ्लोएम रेशे। यहाँ पर बेटा आप जो है इनके कार्य देखिए। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? भंडारण का काम होता है। तो यहाँ पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा भंडारण का काम करती है। रेशे ये जो है मजबूती प्रदान करते हैं, और जो स्थानांतरण का काम करती हैं वो कौन करती हैं? वो ये दोनों कोशिकाएं करती हैं, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं दोनों भोजन के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। तो ये 4 संघटक आप लिखेंगे, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। आप यहीं से इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखिए एक तरफ जो आप ऐसे लाइन लगा के एक तरफ आप जाइलम लिख लीजिए और दूसरी तरफ आप फ्लोएम लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका अंतर जो है लिख दीजिए। अब इसमें जाइलम में आप क्या लिखेंगे, जाइलम में लिखेंगे पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी ऊतक जाइलम द्वारा संभव होता है। यहाँ तक, यहाँ ये जो है यहाँ में जाइलम में लिखेंगे। फ्लोएम में क्या लिखेंगे, पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य जटिल स्थायी ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ तक आप इसको फ्लोएम में लिख देंगे। तो ये दोनों में अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो पादप में फ्लोएम का कार्य क्या है, ये जो है कार्य दिए गए हैं फ्लोएम के, ठीक है। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना भोजन को और असमान पदार्थों का कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति कराते हैं फ्लोएम ऊतक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है। तो पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, सभी बच्चे जानते हैं ना कि पौधे में पत्तियों में खाना बनता है और पौधे के हर एक भाग को खाना चाहिए, इसलिए भोजन का स्थानांतरण जरूरी है। तो बेटा देखते हैं, आइए इसको कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, पौधों में पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, लेकिन वह भोजन पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना जरूरी है और यह कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है ताकि पौधे के प्रत्येक भाग को भोजन मिल सके और वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो ये आंसर जो है आप लिखेंगे, क्यों भोजन का स्थानांतरण वो पादपों में जरूरी है। अगर पादप के किसी भी भाग को भोजन नहीं मिलेगा तो वही हिस्सा वह सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा, वो सूख जाएगा। इसलिए पौधे के सारे भाग जो है वो सुचारू रूप से कार्य करते रहें, इसलिए उनको भोजन का जो है उनको मिलना चाहिए और वो कौन करेगा, वो स्थानांतरण फ्लोएम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं। जो ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सरल ऊतक जो है कहते हैं। और जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में यही अंतर है और इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा, वो देख लेते हैं। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, फ्लोएम में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण इनको जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप बेटा आपको ये जो वर्कशीट है ये क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।